जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम नवमः स्कंधः अथाष्टमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 9वें स्कंध में 8वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम राजा सगर के चरित्र का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 7वें अध्याय में राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा सुनते हुए हमने जाना नागों की बहिन नर्मदा है जिसका विवाह पुरकुत से कर दिया गया था। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई। वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वरदान दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सांपों से निर्भय हो जाएगा। मानधाता के वंश में ही त्रिबंधन के पुत्र हुए सत्यव्रत, इन्हीं को त्रिशंकु के नाम से जाना जाता है। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे सशरीर स्वर्ग में चले गए थे। देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग से नीचे ढकेल दिया कि यहाँ पर कोई भी सशरीर नहीं आ सकता है, और वे नीचे को सिर किए हुए गिर पड़े। परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में स्थित कर दिया। यह प्रसंग महाभारत में विस्तार से मिलता है, जहाँ पर जब विश्वामित्र जी ने तपोबल से त्रिशंकु को वहीं रोक दिया और कहा कि अभी मैं दूसरी स्वर्गपुरी बसा देता हूँ, दूसरे इंद्र आदि देवताओं को बसा देता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने आकर के विश्वामित्र से कहा ऐसा करने से सृष्टि में संतुलन बिगड़ जाएगा। विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी का आदेश सिरोधार्य करके इस विचार को स्थगित कर दिया। ऋषि मुनियों में ऐसी शक्ति थी कि वे दूसरे स्वर्ग को भी बसा सकते थे। वे त्रिशंकु अब भी आकाश में लटके हुए दिखाई देते हैं। राजनीति विज्ञान की अवधारणा के अनुसार वेस्टमिनिस्टर सिस्टम नामक एक व्यवस्था होती है जो सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुई थी। उसके तहत त्रिशंकु सरकार वह होती है जिसके अंदर सरकार को पूर्ण बहुमत मिला हुआ नहीं होता है। त्रिशंकु आज भी ना पृथ्वी पे आए हैं ना स्वर्ग जा सके हैं, बीच में तारे की तरह लटके हुए हैं। यह त्रिशंकु शब्द सरकारों के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जिसको अंग्रेजी में हंग असेंबली भी कहा जाता है, माने लटकती हुई विधानसभा अथवा संसद। यह व्यवस्था प्रायः निचली सदन अर्थात लोकसभा अथवा जो विधानसभा होती है उसी में हुआ करती है। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने एक दूसरे को शाप दे दिया था और पक्षी बन गए थे। बहुत वर्षों तक ऐसे ही लड़ते रहे थे। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महाराज हरिश्चंद्र ने एक यज्ञ किया जिसके पुरोहित विश्वामित्र बने। विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चंद्र पर क्रोधित होकर अथवा उनके सत्य की परीक्षा करने के लिए उनकी सारी संपत्ति दक्षिणा के रूप में मांग ली थी। कहीं कहीं ऐसी कथा भी आती है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी थे कि एक बार सपने में विश्वामित्र जी ने सारी संपत्ति मांग ली थी, अथवा सपने में सत्यवादी हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को अपना पूरा राज्य दे दिया था। जब वास्तव में विश्वामित्र जी आए तब सत्यवादी हरिश्चंद्र ने कहा सपने में आया हो तो क्या हुआ, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसीलिए हरिश्चंद्र को सत्यवादी की उपाधि मिली हुई थी। तो विश्वामित्र जी को हरिश्चंद्र ने सारी संपत्ति दक्षिणा के रूप में दे दी थी। वशिष्ठ जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के बीच में युद्ध भी खड़ा हो गया था। और यह युद्ध इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को इन्होंने शाप दे दिया। एक ने कहा तुम पक्षी बन जाओ, दूसरे ने कहा तितर बन जाओ। दोनों पक्षी ही बन गए। वर्षों तक हरिश्चंद्र के कारण लड़ते रहे। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी, इसलिए उदास रहते थे। देवर्षि नारद जी के उपदेश से वरुण देवता की शरण में गए। उनसे प्रार्थना करी कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। वरुण देवता ने बदले में कहा मुझे क्या फायदा होगा। हरिश्चंद्र ने कहा यदि मेरा वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यज्ञ करूंगा, माने उसकी बलि देऊंगा। वरुण देवता ने आशीर्वाद देते हुए रोहित नामक पुत्र दिया। क्या आप और हम भी श्री भगवान को हरिश्चंद्र महाराज की तरह धोखा देते हैं?
यद्यपि कहा जाता है हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, परंतु मोह के कारण उन्होंने वरुण देवता को धोखा दिया। हम भी भगवान को ऐसा धोखा देते हैं। कहानी इस प्रकार से है, वरुण देवता से हरिश्चंद्र ने ये शर्त रखी थी कि जब संतान होगी तो उसकी बलि देकर यज्ञ करूंगा। अब जब बेटा पैदा हो गया तो वरुण देवता आए और कहा कि बेटा हो गया, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज इस यज्ञ पशु रोहित को 10 दिन का तो होने दो, 10 दिन के बाद ये योग्य हो जाएगा। 10 दिन बाद फिर वरुण जी आए, अब यज्ञ करो। कहा महाराज इसके मुंह में दांत तो निकलने दो, तब यज्ञ कर देंगे। जब दांत आ गए तब वरुण जी फिर आए, अब कहा इसके दांत भी आ गए, अब तो मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा इसके दांत दूध के हैं, अभी उनको टूटने दो, दूसरे दांत आने दो। फिर दूध के दांत भी गिर गए, वरुण जी फिर आए, अब यज्ञ करो। तब हरिश्चंद्र ने कहा इसके दोबारा दांत आने दो, तब ये यज्ञ के योग्य होगा। फिर दांत जब दोबारा आ गए तब वरुण देवता ने आके कहा अब यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज इसको कवच धारण करने योग्य है, हथियार धारण करने योग्य बन जाना चाहिए, तब इसकी बलि दूंगा। इस प्रकार वरुण देवता बार बार आते, बार बार निराश होते। हम लोग भी बार बार भगवान से वरदान प्राप्त करते हैं, बार बार भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, भगवान से बार बार वचन देते हैं और बार बार भगवान को धोखा दे देते हैं। गर्भ में स्थित जीव भगवान से प्रार्थना करता है, जैसा तीसरे स्कंद में देवहूति कपिल संवाद में कपिल भगवान जंतु की स्तुति बताते हुए कहते हैं। वो कहता है हे प्रभु मुझे इस नरक से निकाल दीजिए, मैं आपकी स्तुति करूंगा, भजन करूंगा। जैसे ही बाहर आता है सब भूल जाता है। हम भी जब भी संकट में होते हैं भगवान को पुकारते हैं और भगवान निस्संदेह हमें उस संकट से निकाल लेते हैं और हम मन में संकल्प करते हैं महाराज अब की बार बचा लो। जैसे भाई जी ने पद गाया, नाथ मन अब की बार बचाओ, नाथ मन अब की बार बचाओ, कि हे प्रभु अब बचा लो, आगे आपका भजन अवश्य करूंगा। यद्यपि वे तो सिद्ध भक्त थे, परंतु साधारण लोग प्राय इसी स्थिति में रहते हैं, हर बार कहते हैं आपका भजन करूंगा, भजन करूंगा, और बाद में जैसे ही कहते हैं गरज मिटी और गुजरी नटी। तो हम भी हरिश्चंद्र महाराज की तरह भगवान को धोखा देते हैं। वास्तव में भजन करने से भगवान को कोई लाभ नहीं है। भगवान का उस माँ की तरह जी सोरा हो जाता है, जो माँ अपने बेटे के खाने से संतुष्ट हो जाती है। जब बेटा भोजन कर लेता है, संतान बेटी भोजन कर लेती है, माँ का जी सोरा हो जाता है, मेरा टाबर बढ़िया भोजन कर लिया, मेरा टाबर बढ़िया काम लग गया। ऐसे ही जो व्यक्ति भजन करके श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान का जी सोरा हो जाता है। पूज्य शरणानंद जी महाराज और स्वामी रामसुखदास जी महाराज ये बार बार कहते थे कि भगवान भी इस बात को सुनने के लिए तरसते रहते हैं कि कोई जीव मुझे कहे हे नाथ मैं आपका हूँ। इस बात को सुनते ही भगवान राजी हो जाते हैं। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे के मुंह से माँ माँ पिताजी पिताजी ऐसा सुनते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान चाहते हैं कि हम भगवान को कहें हे नाथ मैं आपका हूँ। इस प्रकार हरिश्चंद्र की तरह हमें धोखा नहीं देना चाहिए। भगवान को धोखा नहीं देते, हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। फिर रोहित बड़ा हो गया, उसको पता लग गया कि मेरे पिताजी मेरी ही बलि देंगे, तब वे भाग गए वन के अंदर। इधर वरुण देव नाराज हो गए, इसलिए हरिश्चंद्र को महोदर नामक रोग हो गया था। भगवान और देवता में यही अंतर है, भगवान नाराज नहीं होते, देवता नाराज हो जाते हैं। शरणानंद जी महाराज कहते थे यदि भगवान अपनी पे आ जाएं तो देखते हैं कौन भजन नहीं करता। अभी सबकी श्वास बंद कर दे, ऑक्सीजन बंद कर दे, फिर देखो कौन भजन नहीं करता है। परंतु भगवान ने जीव को स्वतंत्रता प्रदान की है और मजा तभी आता है जब दोनों टीमें बराबर स्वतंत्र हो। नहीं तो देवताओं वाली स्थिति भगवान की हो तो कब के नाराज हो जाए। एक बात और ध्यातव्य है कि भगवान कभी भी नाराज नहीं होते। देवताओं का चाहे कोई व्यक्ति 90-99 वर्ष तक व्रत कर ले, 100वें वर्ष यदि व्रत न करे तो वे रुष्ट हो सकते हैं, परंतु परम पुरुष भगवान नारायण कभी भी रुष्ट नहीं होते। ये उनका बड़प्पन उदारता है। अब जब रोहित को पता लगा कि मेरे पिता को ये रोग हो गया है, वे बार बार अपने पिता के पास जाने का प्रयास करते। बार बार बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके इंद्र आता और रोक देता, कहता उसके पास जाएगा वो तेरी बलि दे देंगे।
इस प्रकार 7वें वर्ष में जब रोहित ने सोचा अब तो जाना ही है, तब वह अजीगत नाम का एक व्यक्ति था, उसके मजले बीच के पुत्र को, जिसका नाम सुनहशेप था, मोल ले लिया और यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार कर दिया। बाद में उसे विश्वामित्र जी ने गोद लेकर के और बचा लिया था। इस सुनहशेप का महात्म्य आगे वर्णन किया जाएगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़ता पूर्वक सिद्ध देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि यह सब विश्वामित्र जी की परीक्षा के कारण ही हुआ था। उन्होंने अर्थात विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र को ज्ञान का उपदेश दिया जिसका कभी नाश नहीं होता है। ये थी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा। और भी विस्तार से हरिश्चंद्र की कथा आती है कि उन्होंने अपने आप को बेच दिया था, अपनी पत्नी को बेच दिया था और उनका बेटा रोहित मर गया था। उसके कफन के लिए भी हरिश्चंद्र की पत्नी के पास पैसे नहीं थे। तब हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपनी धोती आदि फाड़ करके कफन का मूल्य दिया था। जैसे ही दान दिया उसी समय विश्वामित्र ऋषि और ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए थे। सबने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देके कहा तुम परीक्षा में पास हो गए, फिर से राज्य मिल गया। महात्मा गांधी के ऊपर सत्यवादी हरिश्चंद्र का बहुत प्रभाव पड़ा। बचपन में गांधी जी ने हरिश्चंद्र के ऊपर पुस्तक पढ़ी थी। इसके अलावा गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक लिखी थी। उसके अंदर लिखा था हरिश्चंद्र का मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। बाद में गांधी जी ने हरिश्चंद्र का नाटक भी देखा था और वह नाटक उन्होंने कई बार देखा था। अब इसमें ध्यातव्य हमारे लिए यही है कि गांधी जी ने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखकर एक महान सत्यवादी होने का संकल्प ले लिया। जो हम देखते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। क्या आप और हम भी अपने बच्चों को वैसी ही शिक्षा दे रहे हैं जैसे शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए, अथवा बच्चों को चाहे जो दिखा रहे हैं? आजकल के बच्चे मोबाइल और टीवी देख देख करके पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या भरते जा रहे हैं। हमारी आंखें एक प्रकार से कंप्यूटर है, इसके अंदर जो देखते हैं वो स्टोर होता जाता है, वो इकट्ठा होता जाता है। बाद में वह भयानक रूप से निकलता है, क्योंकि दिमाग कचरा पात्र की तरह बनता जा रहा है। इसलिए बच्चों को रामायण, श्री कृष्ण और इस प्रकार की पंचतंत्र आदि की जो कथाएं हैं वो सुनानी चाहिए, वो दिखानी चाहिए। मोबाइल का प्रयोग सीमित करना चाहिए, नहीं तो बच्चे निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त होंगे। महात्मा गांधी के जीवन में जो हरिश्चंद्र का प्रभाव था उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अच्छी चीजें देखें। इसीलिए गांधी जी के 3 मंत्र सार्थक थे। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अब मोबाइल में क्या क्या बुरा देख रहे हैं, क्या क्या बुरा सुन रहे हैं, इसका कोई अनुमान नहीं है। आजकल मोबाइल के कारण बच्चे अपने माता पिता तक का वध कर देते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 8वां अध्याय सुनते हुए राजा सगर के चरित्र के प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। राजा सगर कौन थे जो गर्मनि विश्व सहित पैदा हुए थे? राजा सगर अपराधियों को किस प्रकार का विचित्र दंड दिया करते थे? राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा कर कहां बांध दिया था? सागर की उत्पत्ति किस प्रकार मानी जाती है? क्या राजा सगर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना ठीक है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि लोक रूढ़ी है। लोग कहते हैं कि कपिल मुनि के देखने से राजा सगर के पुत्र जल गए थे। ये बात सही है या नहीं, हम इसमें जानेंगे। असमंजस और अंशुमान कौन थे? भगवान कपिल ने अंशुमान को उनके चाचाओं सगर पुत्रों के उद्धार के संबंध में क्या उपाय बताया? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर इस 9वें स्कंद के 8वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए
श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कपिल को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 8वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम राजा सगर के चरित्र का श्रवण करेंगे और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानेंगे कि क्या सगर के पुत्र कपिल मुनि के क्रोध से जल गए थे, ऐसा कहना ठीक है या नहीं। जैसा कि लोक में प्रचलित है, लोग कहते हैं कपिल मुनि ने जब उनको देखा तब वे भस्म हो गए। क्या ये बात सही है या नहीं, ये हम इस अध्याय में जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 9वां स्कंधः अथाष्टमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच हरितो रोहितसुतः चंपस्तस्माद् विनिर्मिता चंपापुरी सुदेवोतो विजयो यस्य चात्मजः भरुकस्तत्सुतस्तस्माद् वृकस्तस्यापि बाहुकः सोरिभिरहृतभूराजा सभार्यो वनमाविशत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं रोहित का पुत्र था हरित, हरित से चंप हुआ, उसी से चंपापुरी नगरी बसाई गई। चंप से सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ। विजय का भरुक, भरुक का वृक, वृक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया, तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वृद्धम तम पंचताम प्राप्तम महिष्यनुमरिष्यति और्वेण जानतात्मानं प्रजावन्तं निवारिता आज्ञायास्यै पत्नीभिर्गरो दत्तोऽन्धसा सह सहतेनैव सञ्जातः सगराख्यो महायशः। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को तैयार हो गई। परंतु महर्षि औरों को यह मालूम था कि इसे गर्भ है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी साउतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ गर्म विष दे दिया, परंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष जहर को लिए हुए ही इस बालक का जन्म हुआ, जो गर्भ के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। गर का अर्थ होता है विष, सैमन साथ में, तो सगर विष के साथ ही पैदा हुए थे। सगर चक्रवर्त्यासीत् सागरो यत्सुतैः कृतः यस्ताल जंगान यवनान छकान हय हय बर्बरान नावधीत गुरुवाक्येन चक्रे विकृत वेशिनः मुंडान श्मश्रुधरान कांश्चिन मुक्त केशार्ध मुंडितान। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था, इसीलिए समुद्रों को सागर कहा जाता है। सगर ने अपने गुरुदेव और की आज्ञा मानकर ताल जंग, यवन, शक, हाय है और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुड़वा दिए, कुछ के मूछ दाढ़ी रखवा दी, कुछ के खुले बालों वाला बना दिया, तो कुछ को आधा मुड़वा दिया। प्राचीन समय में ये दंड थे, आज के समय में ये फैशन बने हुए हैं। कोई आधी दाढ़ी रखता है, कोई केवल मूछ रखता है, कोई केवल दाढ़ी रखता है, कोई खाली मूछ नहीं रखता है। अनंतरवास कांसी दबहिर्वास सोपरान सोश्वमेधैरयजत सर्ववेद सुरात्मकम और वो पदिष्ट योगेन हरिमात्मानमीश्वरं तस्योत्सृष्टं पशुं यज्ञे जहाराश्वं पुरंदरः। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की ही आज्ञा दी, पहनने की नहीं दी। कुछ को केवल लंगोटी पहनने को ही कहा, ओढ़ने को नहीं कहा। इसके बाद राजा सगर ने और ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवतामय आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया था। ये इंद्र का स्वभाव ही है। सुमत्यास्तनया दृप्ताः पितुरादेशकारिणः हयमन्वेषमाणास्ते समन्तान्यखनन्मयीम् प्रागुदीच्यां दिशि हयं ददृशुः कपिलान्तिके पेशवाजिहरश्चौर आस्ते मीलितलोचनः। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञानुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा न मिला
तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दे गया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंख मूंद रखी है, पाखंड कर रहा है। हन्यताम पाप इति षष्ठी सहस्रिणः उदायुधा अभिययु रुन्मिमेष तदा मुनि स्वशरीराग्निना तावन् महेन्द्र ऋतचेतसः महद्व्यतिक्रमहता भस्मसात् अभवन् क्षणात्। उन्होंने कहा देखो तो सही, इसने आंखें बंद कर रखी है, यह पापी है, इसे मार डालो मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी, इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार के परिणाम स्वरूप उनके शरीरों में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वे सब के सब जलकर खाक हो गए। यह भौतिक शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश का मेल है। शरीर के अंदर पहले से ही अग्नि रहती है और हमें इसका व्यावहारिक अनुभव भी होता है कि इस अग्नि का ताप बढ़ता घटता रहता है। जब बुखार हो जाती है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है। सगर महाराज के पुत्रों के शरीरों के अंदर की अग्नि इतनी दग्ध हो उठी कि वे सब जलकर भस्म हो गए। एक महापुरुष के प्रति दुर्व्यवहार करने के कारण अग्नि का ताप बढ़ गया था। ऐसा दुर्व्यवहार महद व्यतिक्रम कहलाता है। वे सभी अपने स्वयं के शरीरों के अग्नि से मर गए, क्योंकि उन्होंने एक महापुरुष का अपमान किया था। न साधुवादो मुनिकोपभर्जिता नृपेन्द्र पुत्रा इति सत्वधामनि कथं तमोरो शमयं विभाव्यते जगत् पवित्रात् मनिखेरजो भुवः। अब यहाँ पर एक शंका का समाधान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, सगर के बेटे कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है। वे तो शुद्ध सत्वगुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है। उन कपिल भगवान में भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है? भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है? जिस प्रकार से देवी सती के बारे में लोग कहते हैं कि वे यज्ञ कुंड के अंदर जल के मर गई थी, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने स्वयं ही अपने अंदर अग्नि उत्पन्न की थी। उसी प्रकार से ये कपिल मुनि के क्रोध से नहीं जले, बल्कि सगर के पुत्र कपिल मुनि का अपमान करने के कारण से स्वयं ही अपने अंदर जो पापाग्नि है वो दहक उठी, जिसके कारण वे मारे गए। इसलिए इन दोनों ही बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए। यदि कोई कहे कि सती यज्ञ कुंड में कूद के मरी, अथवा कोई कहे कि कपिल मुनि ने देखा तो सगर के पुत्र जल गए, तब उनको कहना चाहिए कि ये दोनों बातें अप्रामाणिक है। भागवत में सभी शास्त्रों में यही बात कही है कि वे अपनी ही अग्नि से जलकर भस्म हुए थे, और सती तो साक्षात भवानी है, जगदम्बिका है। यशेरिता सांख्यमयी दृढ़े अनौर यया मुमुक्षो स्तरते दुरत्ययम् भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चिता परात्मभूतस्य कथं पृथं मते। यह संसार सागर एक मृत्युमय पथ है, इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की ऐसी दृढ़ नाव बना दी है, जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा है। उनमें भला यह शत्रु है, यह मित्र है, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है? जो दिव्य पद को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्मभूत होता है, वह सदैव प्रसन्न रहता है, प्रसन्न आत्मा होता है। वह इस भौतिक संसार में अच्छे बुरे के मिथ्या अंतर से अप्रभावित रहता है। अतएव ऐसा महान पुरुष समः सर्वेषु भूतेषु होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है और मित्र एवं शत्रु के बीच भेदभाव नहीं करता। इसलिए भगवान कपिल महाराज सगर के पुत्रों पर तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए, प्रत्युत वे सभी अपने स्वयं के शरीर के ताप से ही भस्मसात हो गए। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब किसी के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं बहुत तेज बुखार आ गया, तब भी वह मर जाता है। उसी प्रकार से ये सगर के पुत्र मर गए।
परंतु ये कहना कि कपिल भगवान के क्रोध दृष्टि से जल गए, ये पूरी तरह से अनुचित है। फिर आगे कहते हैं, यो समंजस इत्युक्तः सकेशिन्या नृपात्मजः तस्य पुत्रो अंशुमान् नाम पितामहिते रतः असमंजस आत्मानं दर्शयन् असमंजसं जाति स्मरः पुरा संगाद योगी योगाद विचालितः आचरन् गर्हितं लोके ज्ञातीनां कर्म विप्रियं सरैवां क्रीडतो बालान् प्रास्यदुद्वेजयन् जनम्। सगर की एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था केशिनी। उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सगर की आज्ञाओं के पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। असमंजस पहले जन्म में योगी थे। संग के कारण भी योग से विचलित हो गए थे, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। इसलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय न समझे। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते और अपने को पागल सा दिखलाते थे। यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर दिया था। एवं वृत्तः परित्यक्तः पित्रा स्नेहमपोय वै योगैश्वर्येण बालास्तान् दर्शयित्वा ततो ययौ अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान् पुनरागतान् दृष्ट्वा विसिस्मिरे राजन् राजा चाप्यन्वतप्यत। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। तदनंतर असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। असमंजस जाति स्मर था। उसे अपनी योग शक्ति से अपनी पूर्व चेतना याद थी, इसलिए वह मृतकों को जीवन दान दे सकता था। मृत बालकों के प्रति अद्भुत कृत्य करके उसने निश्चय ही राजा तथा जनता का ध्यान आकृष्ट किया और फिर तुरंत उस स्थान को त्याग कर चला गया। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। ये सिद्ध महात्मा थे। अंशुमान् शोधितो राज्ञा तुरंगान्वेषणे ययौ पितृव्यखातानुपथं भस्मान्ते ददृशे हयम् तत्रासीनं मुनिं वीक्ष्य कपिलाख्य मधोक्षजम् हस्तौ समाहितमनाः प्राञ्जलिः प्रणतो महान्। फिर राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास घोड़े को देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। बोलिए कपिल भगवान की जय। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। वंशस्थ छंद में स्तुति करते हैं। अंशुमान उवाच न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो न बोध्यते द्यापि समाधियोक्तिभिः कुतो परे तस्य मनः शरीरधि विसर्ग सृष्टा वयमा प्रकाशा। अंशुमान ने कपिल भगवान की स्तुति करते हुए कहा, आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसीलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की बात तो अलग रही, वे समाधि करते करते एवं युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तो भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से सत्व रज तम से प्रभावित रहते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी सतोगुणी हैं। इसी प्रकार देवता प्रायः रजोगुणी होते हैं। देवताओं से नीचे के जीव यथा मनुष्य तथा पशु तमोगुणी या सतो रजो और तमोगुणों के मिश्रण होते हैं। इसलिए अंशुमान बताना चाहता था कि उनके सारे चाचा जो भस्म हो गए थे, भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन होने के कारण भगवान श्री कपिल को समझ नहीं पाए। उसने प्रार्थना की कि आप ब्रह्मा जी की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बुद्धि से भी परे हैं, अतएव जब तक आप हमें ज्ञान न दे हम आपको समझने में असमर्थ हैं। ये इनकी परोक्ष स्तुति है।
निवेदन है कि इनको क्षमा कर दीजिए। फिर उपजाति छंद में कहते हैं, ये देह भाजस त्रिगुण प्रधाना गुणान् विपश्यन्त्युतवातमश्च यन्मायया मोहितचेतसस्ते विदो स्वसंस्थं न बहिः प्रकाशः। अंशुमान भगवान कपिल को कहते हैं, संसार के शरीरधारी सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण प्रधान है। वे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों, विषयों को और सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही ज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते हैं, पर अपने ही हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते। तम त्वामहं ज्ञान घनम स्वभाव प्रध्वस्त माया गुण भेद मोहै सनंदनाद्यैर्मुनिभिर्विभाव्यं कथं हि मूढ़ः परिभावयामि। हे प्रभु, आप एक रस ज्ञान घन है। सनंदन आदि मुनि जो आत्मस्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में ही भूला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं। प्रशांत माया गुण कर्म लिंग मनामय रूपम सदसद्विमुक्तम ज्ञानोपदेशा यगृहीत देहं नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम। फिर अंशुमान कपिल भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, माया, उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में है ही नहीं। न तो आपका नाम है और न तो रूप, आप में न कार्य है न तो कारण है। आप सनातन आत्मा है। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं। त्वन्माया रचिते लोके वस्तु बुद्ध्या गृहादिषु भ्रमन्ते काम लोभेर्षा मोह विभ्रांत चेतसः अद्य न सर्वभूतात्मन् काम कर्मेन्द्रियाशयः मोह पाशो दृढ़श्चिन्नो भगवान तव दर्शनात्। हे प्रभु, यह संसार आपकी माया की करामात है। इसको सत्य समझकर काम, लोभ, ईर्ष्या और मोह से लोगों का चित्त शरीर तथा घर आदि में भटकने लगता है। लोग इसके चक्कर में ही फंसे रह जाते हैं। हे समस्त प्राणियों की आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई है जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है। श्री शुक उवाच इत्थं गीतानुभावस्तं भगवान् कपिलो मुनिः अंशुमन्तमुवाचेद मनुगृह्य धिया नृप। श्री भगवान् उवाच अश्वोऽयं नियतां वत्स पितामह पशुस्तव इमे च पितरो दग्धा गंगाम्भोर्हन्ति नेतरत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और इस प्रकार कहा। श्री भगवान कपिल ने कहा, बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है। इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। तम परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयमानयत् सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषं समापयत् राज्यमंशुमतीन्यस्य निष्प्रियो मुक्त बंधनः और वोपदिष्ट मार्गेण लेभे गतिमनुत्तमाम्। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उन कपिल भगवान की परिक्रमा की और वे घोड़े को ले गए। सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया। स्वयं विषयों से निष्प्रिय एवं बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि और के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। प्रायः सभी राजा एक निश्चित समय के बाद वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम ग्रहण करके अपना कल्याण करने का पूरा प्रयास करते थे। हमें भी प्रयास करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए।
कपिल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सगरोपाख्याने अष्टमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता नवम स्कंध में सगर के उपाख्यान में 8वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।